Welcome to all. Today we are going to perform the practical number 8 and the title of this practical number 8 is Determine voltage and current ratio of single phase transformer. मतलब इस प्रैक्टिकल में हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट का रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं. See here, the minimum theoretical background which is required for the purpose to perform this practical is that the voltage ratio of transformer is equal to the ratio of primary voltage and secondary voltage. मतलब आप जब वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करने वाले होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज. ओके, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का प्राइमरी वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का सेकेंडरी वोल्टेज जब उसका आप डिवाइडेशन करेंगे, मतलब A इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई वी एस, ऐसे आपको यहाँ दिखाया गया है. जब आप प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज करेंगे तब आपका वोल्टेज रेशियो यहाँ मालूम हो जाएगा. उसी तरह से करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का करंट आई प्राइमरी एंड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का करंट आई एस. ओके, सेकेंडरी करंट मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का करंट, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट कहते हैं. तो आपको क्या करना है, when you have to find out the current ratio, then you have to divide the ip divided by is, nothing but primary current divided by secondary current. ओके, तो हमारा प्राइमरी साइड होता क्या है, जिसको हम सप्लाई कनेक्ट कर. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा सर्किट डायग्राम है. यहाँ पर देखिए हमने 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट किया है. तो ये जो कनेक्शन है उसे हमने कहाँ पर दिया है, इस ट्रांसफार्मर को दिया है. मतलब जब सिंगल फेज सप्लाई हम जिस साइड को देते हैं ट्रांसफार्मर की, वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी साइड होता है. और जहाँ पर हम हमारा लोड कनेक्ट करते हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होता है. यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमारा रह गया. हमारा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में हमें क्या बताया गया है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर चेंजिंग वोल्टेज लेवल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. मतलब इलेक्ट्रॉनिक ईएनटीसी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स आर एनर्जाइज्ड विद डीसी सप्लाई. टू लोअर द वोल्टेज लेवल ऑफ एसी सप्लाई वोल्टेज अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एंड दिस लोवर्ड एसी वोल्टेज लेवल फर्दर रेक्टिफाइड टू डीसी सप्लाई. मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सप्लाई यूज़ करते हैं वो मोस्टली कौन सा होता है, डीसी सप्लाई होता है. तो जब हमें उस सर्किट के लिए जो रेटेड सप्लाई हमें रिक्वायर्ड होता है उसका वोल्टेज जो होता है वो कम रहता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करके एसी हाई वोल्टेज सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. देन बाय यूजिंग द रेक्टिफायर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई. द वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर डिसाइड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज लेवल. मतलब जो वोल्टेज रेशियो हम पहले फाइंड आउट करने वाले हैं उसके रेशियो से हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा वोल्टेज सेकेंडरी साइड में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. ये वोल्टेज लेवल हम यहाँ से इस वोल्टेज रेशियो के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम अगेन टू द सर्किट डायग्राम. यहाँ पर देखिए हमने सिंगल फेज, मैंने अभी आपको बताया था 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई हमने यहाँ पर लिया है. ये सप्लाई हमने किसको दिया है, हमने ये सप्लाई डिमर को दिया है जो ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे वर्क करता है. सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, दैट इज़ नथिंग बट द डिमर. तो फिर ये जो हमारा डिमर है वो किस एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए, 0 से 230 वोल्ट तक उसे इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए इस डिमर का हम इस्तेमाल करते हैं. आप देख सकते हैं इस डिमर के फेस से हमने जो वायर लिया है वो डायरेक्टली हमने एमीटर के प्राइमरी को कनेक्ट किया है, मतलब कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट किया है. फिर जो एमीटर का सेकेंडरी है, ओके, उसको हमने क्या कर दिया है, डायरेक्टली ये जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हियर वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के
साइड को एक तरफ ये लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी प्राइमरी साइड के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। और सिर्फ प्राइमरी साइड का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये हमारा जो एमीटर है वो हमने कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया है, और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमने क्या किया है, यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, जो हमने सप्लाई यहाँ पर दिया है उसका जो ये यहाँ पर वैरी हो रहा है ना, बाय यूजिंग डिमर वी आर गोइंग टू वैरी द सप्लाई वोल्टेज, देन बाय यूजिंग दिस वोल्ट मीटर वी आर गोइंग टू मेजर द वैरिड वोल्टेज। मतलब सप्लाई साइड का जो हमारा वोल्टेज है, मतलब वी पी, ओके, वी पी जो है उसे हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। और जो प्राइमरी साइड का हमारा करंट है आई पी, उससे हम क्या करेंगे, इस एमीटर के ज़रिए हम उसे मेजर करेंगे। तो फिर प्राइमरी साइड यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ है। इसके आगे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी साइड में देखिए, सेकेंडरी साइड से एक टर्मिनल से हमारा जो कनेक्शन आ रहा है वो हमने सीधा एमीटर को प्रोवाइड किया है, मतलब कॉमन को, और एमीटर के सेकंड टर्मिनल से हमने सीधा वायर लोड को कनेक्ट किया है। ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। ओके, रेजिस्टिव लोड मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा एक लैंप बैंक यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा लैंप बैंक है जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, और इसका कनेक्शन डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम पूरा होने के बाद हम देखेंगे। तो फिर एमीटर से हमने क्या किया, एक लिंक डायरेक्टली यहाँ पर लोड लैंप को प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल से डायरेक्टली हमने लिंक जो है वो सीधा लोड बैंक के न्यूट्रल को, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। फिर यहाँ पर जो हमने एमीटर यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है, तो सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हम अब मालूम करने वाले हैं वो आई एस इस एमीटर से मेजर करेंगे, और सेकेंडरी साइड का जो हमारा वोल्टेज होगा वी एस, वो हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर के ज़रिए हम मेजर करेंगे। तो फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट की डायग्राम के ज़रिए जो हमने यहाँ पर कनेक्शंस किए हैं उस कनेक्शंस को पहले मालूम करेंगे। देखिए हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई है वो हमने यहाँ पर दिया है, डिमर को दिया है, जो वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट को क्या करेगा, वैरी करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पिन इंसर्ट किया है इस डिमर का। ये आप डिमर हमारा देख सकते हैं, सिंगल फेज डिमर, जिसका ये नॉब वैरी हो रहा है। ओके, इस नॉब को आप वैरी करके क्या कर सकते हैं, 0 से 230 वोल्ट तक इस सप्लाई वोल्टेज को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करके डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर से सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं हम। डिमर कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, हमारा जो एक फेज का लाइन है, मतलब वायर है, उससे हमने क्या किया है, एमीटर के कॉमन को दिया है। ओके, और एमीटर का सेकंड टर्मिनल जो है उसे हमने ट्रांसफार्मर को दिया है। आइए देखते हैं, ये हमारा फेज टर्मिनल है इस डिमर का। इस डिमर के फेज टर्मिनल को हमने यहाँ पर कॉमन टर्मिनल, यह हमारा एम्पियर है, आप देख सकते हैं एम्पियर मानो जो करंट मेजर करेगा। ओके, तो हमने क्या किया, इस कॉमन टर्मिनल को ये प्लेस किया है, और उसका सेकेंडरी टर्मिनल, मतलब हम यहाँ पर 1 एम्पियर की जगह, ओके, फिर से देखिए हमने क्या किया है, डिमर के इस फेज से हमने ये जो वायर है वो हमने एमीटर के कॉमन को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो फिर एमीटर का ये जो सेकंड टर्मिनल है हमने इसे 2 एम्पियर को कनेक्ट किया है। ओके, देखिए यहाँ पर हम 2 एम्पियर तक करंट बढ़ाने नहीं वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस टर्मिनल को चेंज कर दिया है, और इंस्टेड ऑफ 2 एम्पियर वी आर गोइंग टू टेक द आउटपुट ऑफ दिस एमीटर, दैट इज नथिंग बट द सेकंड टर्मिनल, फ्रॉम 1 एम्पियर। आपको ये सवाल आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ 2 एम्पियर वाई वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस टर्मिनल टू द 1 एम्पियर। देयरफॉर वी मेक सम कैलकुलेशंस हियर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, I1 इज इक्वल टू VA/V1, मतलब ये VA क्या होता है, हमारा वोल्ट एम्पियर होता है, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग है। देखिए आप यहाँ पर 0.25 kVA, जब इस kVA को हम VA में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 250 VA आ जाएगा। और ये V1 क्या है, हमारा 230 वोल्ट है, दैट इज़ गोइंग टू बी गिवन फ्रॉम दिस साइड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा
जो सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर है उसका वोल्टेज रेटिंग कितना है 230 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है। तो फिर हमने क्या किया, I1 इज इक्वल टू VA/V किया, तो हमें कितना आता है 1.086 एम्पेयर आता है। मतलब हम इस प्रैक्टिकल में 1 एम्पेयर तक ही करंट बढ़ाने वाले, हमारा जो रेजिस्टिव लोड है उसे हम ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले, इसलिए 1 एम्पेयर तक हम इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर देखिए इस 1 एम्पेयर के टर्मिनल से हमने वायर लिया है और कहाँ पर कनेक्ट कर दिया है 230 वोल्ट। मतलब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के एक, तो फिर आप देख सकते हैं हमने इसे 230 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया है। फिर हमारा ये प्राइमरी साइड का कनेक्शन है, देयरफॉर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिमर है, उस डिमर के हम न्यूट्रल से क्या किए हैं, एक लाइन, ये रेड वायर लाइन का ये रेड कलर का वायर आप देख रहे हैं, इसे न्यूट्रल से डायरेक्टली हमने कहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, मतलब कॉमन को कनेक्ट कर दिया। मतलब अब हमारा जो प्राइमरी साइड का सीरीज कनेक्शन है ये यहाँ पर पूरा हो गया है। ओके, यहाँ पर देखिए डिमर से एमीटर से 230 और 0 से डायरेक्टली यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हमारा सीरीज कनेक्शन यहाँ पर पूरा हो गया। लेकिन अभी हमने वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा डिमर है उसके अक्रॉस एक हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, मतलब पैरेलल में, अक्रॉस मानो पैरेलल में हमें ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हमने सिंगल फेज इस्तेमाल किया है सप्लाई, देयरफॉर वी कैन कनेक्ट इट टू द 300 वोल्ट, 300 वोल्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये जो वायर है 300 वोल्ट का, वो हमने यहाँ पर फेज को कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारे कॉमन टर्मिनल का वायर है उससे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डिमर के न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। मतलब वोल्ट मीटर हमने क्या कर दिया है, इस डिमर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा क्या था, प्राइमरी साइड था। ओके, तो फिर मैंने अभी आपको जो सर्किट डायग्राम में बताया था, प्राइमरी साइड को जो हमने ये एमीटर कनेक्ट किया है वो हमारा क्या है, IP है, मतलब करंट विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड एट द प्राइमरी साइड, एंड दिस इज द VP, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड एट द प्राइमरी साइड। ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी साइड, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का कनेक्शन पूरा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IP है, मतलब प्राइमरी करंट। अब हम सेकेंडरी सर्किट जब देखेंगे तब हमारा वहाँ पर जो एमीटर है वो हमारा IS रहेगा, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है जो अभी हमने देखा, और सेकेंडरी साइड को जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है क्या है, VS है। और हम क्या करेंगे, इसका रीडिंग हम मेजर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और उसका रीडिंग हम मेजर करने के बाद करंट रेशियो IP डिवाइडेड बाय IS, that is nothing but IP divided by IS, and voltage ratio VP divided by IS, that is nothing but VP divided by VS। हम इसका डिवाइडेशन करेंगे IP IS का, VP VS का, और डायरेक्टली बाय यूजिंग कैल्सी हम ये करेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फिर देखिए हम सेकेंडरी साइड यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी, यह हमारा प्राइमरी हो गया, यह हमारा सेकेंडरी साइड है। ओके, सेकेंडरी साइड से देखिए हमने यहाँ से फेज से डायरेक्टली एक वायर लिया है, कहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ओके, पहले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए 115, मतलब ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 230 वोल्ट को 115 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, एक कनेक्शन डायरेक्टली फेज का कनेक्शन एमीटर को दिया, एमीटर के सेकंड टर्मिनल से लोड को दिया, और लोड का जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को दिया। और फिर ये सीरीज कनेक्शन पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा VS है, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज जिसमें हम मेजर करेंगे, उसे हमने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और जो है हमारा करंट है, मतलब ये जो एमीटर है जो हमारा करंट सेकेंडरी साइड का करंट रीड करेगा, उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, IS कहेंगे। तो फिर देख सकते हैं यह हमारे यहाँ पर कॉमन टर्मिनल है, C लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले इस 115 वोल्ट को देखेंगे फेज का। ओके, यहाँ पर हमारा फेज का वायर है, उसे हमने क्या कर दिया है, सिंपल से इस एमीटर के कॉमन को कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर एमीटर देख सकते हैं, एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पर, एमीटर के कॉमन को कनेक्ट कर दिया है। फिर 2 एम्पियर से उसे क्या कर दिया है, इस लोड लैंप को, रेजिस्टिव लोड, इस लोड लैंप के फेज को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब आप पूछेंगे 2 एम्पियर क्यों लिया है यहाँ पर। ओके, इस 2 एम्पियर के लिए भी हमने एक कैलकुलेशन वहाँ पर किया है। देखिए I2 मतलब करंट एट द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय V2। VA हमारा क्या था, 250 VA था, ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो VA में मेजर करेंगे हम 250, और सेकेंडरी साइड हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो
230 वोल्ट को 115 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू VA अपॉन V2 एंड VA इज नथिंग बट द 250 वोल्ट एंड V2 इज नथिंग बट द 115. When you are going to put it in the calci, then you can have a value 2.17 ampere, and for that reason we are going to connect this wire to the 2 ampere instead of 1 ampere. क्यों? क्योंकि हमारे वैल्यू कितना आ गया है 2.17 एम्पेयर आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे 2 एम्पेयर तक इसे कनेक्ट करेंगे। ओके, और 2 एम्पेयर को कनेक्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे, इस फेज को हम कनेक्ट करेंगे। फिर आप देख सकते हैं इस कॉमन टर्मिनल से हमने डायरेक्टली ये न्यूट्रल का लाइन लिया है और इस ब्लैक वायर को डायरेक्टली हमने यहाँ पर न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है, मतलब हमारा ये सीरीज़ कनेक्शन यहाँ पर पूरा होगा। लेकिन सिर्फ क्या रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से एमीटर से लोड और लोड से ये हमारा न्यूट्रल वायर यहाँ तक आ गया है, ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन पूरा हुआ है। सिर्फ क्या रहेगा, अब हमारा वोल्ट मीटर रहेगा। ओके, VS आप देख सकते हैं ये हमारा वोल्ट मीटर है। ओके, AC वोल्ट मीटर हमारा जो एक कॉमन टर्मिनल है उसे हमने, ये जो हमारा कॉमन टर्मिनल है उसे हमने यहाँ पर लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, ये रेड वायर। और यहाँ पर हमारा ये जो ब्लू टर्मिनल है 150 वोल्ट को कनेक्ट किया है हमने यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पर कितना है 115 वोल्ट है। देयरफॉर वी आर कनेक्टेड हियर फॉर दी 150 वोल्ट टर्मिनल। यहाँ से हमने क्या कर दिया, अक्रॉस में इस लोड लैम्प को हमने एक कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन डायग्राम जो है इस एक्सपेरिमेंट का पूरा हो गया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। इसके लिए हमने क्या लिया है, प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो हमने 120, 150, 180 और 210 इस वोल्टेज को हम रखेंगे और इस वोल्टेज को हमारा सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है ये हम हर एक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल फॉर 120 वोल्ट एट द प्राइमरी साइड। हम स्विच पहला डिमर का ऑन करेंगे, उसके पहले हम ये देखेंगे हमारा नॉब ज़ीरो को है क्या देखेंगे। ओके, ये हमारा ज़ीरो को है, हम हमारा सप्लाई ऑन करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द 120 वोल्ट। ओके, देखिए हमारा वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए हमने इसे 300 को कनेक्ट कर दिया है, इसीलिए 300 के ज़रिए ये 120 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इस मिडल रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 150, 300, 600 ऐसे तीन है, हमने मिडल को सिलेक्ट कर दिया है, मतलब स्केल के ज़रिए भी 300 ही लेंगे। तो फिर 120 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा और अब हमारा पॉइंटर जो है वो हम क्या करेंगे 120 को यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए तब हमारा जो करंट है प्राइमरी साइड का वो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया 1 एम्पेयर को, 1 एम्पेयर के ज़रिए ओके 1 एम्पेयर को कनेक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर भी 1 एम्पेयर लेंगे। हमारा करंट कितना आ रहा है 0.7 एम्पेयर आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी करंट 0.7 एम्पेयर। ओके, आप देख सकते हैं जिस तरह से हम हमारा डिमर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उस तरह से हमारा ये जो लैंप है वो ग्लो हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, फिर से मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए किस तरह से ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ओके, तो फिर से मैं इसे 120 को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हम 120 के लिए रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। 120 को देखिए हमारा सेकेंडरी करंट जो IS है वो कितना है, देखिए 2 एम्पेयर को कनेक्ट कर दिया है, मतलब ऊपर का रीडिंग हम लेंगे और उसके ज़रिए ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 एम्पेयर तक है। तो फिर IS हम लिखेंगे यहाँ पर 1.3 एम्पेयर। सप्लाई वोल्टेज देखिए VS सेकेंडरी वोल्टेज हमारा क्या है 150 को कनेक्ट कर दिया है, मतलब फर्स्ट हमारा ये जो रीडिंग है उससे हम लेंगे उस फर्स्ट स्केल के ज़रिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 वोल्ट के अक्रॉस है। ओके, S इज इक्वल टू 50 लेंगे। ये हमारा 120 के लिए रीडिंग पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे 150 के लिए भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं 150 वोल्ट तक हमने इसे इंक्रीज़ कर दिया है। तो फिर हमारा देखिए प्राइमरी करंट IP जो है कितना है 0.8 एम्पेयर तक है। ओके, 0.8 एम्पेयर तक है, उसे हम यहाँ पर 0.8 लिखेंगे। फिर सेकेंडरी करंट IS हम मेजर करेंगे 2 एम्पेयर के ज़रिए,
इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 एम्पेयर. ओके, 1.5 एम्पेयर. सप्लाई सेकेंडरी वोल्टेज Vs इज़ अबाउट 64 वोल्ट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 वोल्ट के 64 यह हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है. अब हम 180 के लिए फाइंड आउट करेंगे. इस समय 180 को रखता हूँ 180. ओके, प्राइमरी करंट इज अबाउट 0.88. ओके, 0.88. IS will be 2 एम्पेयर से हम देखेंगे 1.6 1.7 मतलब ये 1.68 के आसपास है. 1.68. सप्लाई वोल्टेज Vs हम मेजर करेंगे. सेकेंडरी वोल्टेज 150 वोल्ट. इट इज़ अबाउट 77 वोल्ट. ओके, 77 वोल्ट. अब 210 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे. मैं इसे 210 को रखता हूँ 210. अब हमारा प्राइमरी करंट देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 97 0.97 आ रहा है. ओके, 0.97. उसी तरह से हमारा सेकेंडरी करंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.81 के पास आ रहा है. 84 के आसपास आ रहा है. ओके, 2 का लाइन है वो हमारा 1.84. मतलब जिस तरह से हम ये सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे उस तरह से हमारा IP और IS विथ रिस्पेक्ट टू VS हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. VS हम मेजर करेंगे 150 के ज़रिए अप्रोक्सीमेटली 91 वोल्ट. ओके, तो हमारा यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट हुआ है. अब हम क्या करेंगे, IP डिवाइडेड बाय IS. मतलब आपको सिंपली क्या करना है, ये IP 0.7 डिवाइडेड बाय 1.3 करना है. यहाँ पर IP डिवाइडेड बाय IS करंट रेशियो लिखना है और वोल्टेज रेशियो में 120 डिवाइडेड बाय 50 करना है और यहाँ पर वोल्टेज रेशियो लिखना है. उसी तरह से सभी रीडिंग के लिए आपको ये करंट रेशियो और वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कैलसी. तो फिर एक करंट रेशियो फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएगी उसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है और यहाँ पर करंट रेशियो लिखना है इस रिजल्ट में. और वोल्टेज रेशियो की जो 4 यहाँ पर वैल्यूज़ आएगी उसका भी आपको एवरेज निकालना है और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है. और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. थैंक यू.